Namaskar, welcome again. In the previous lecture, we have discussed about universe. In the previous lecture, we have discussed about universe and some theories related to universe like geocentric theory, or heliocentric theory, and some other theories like Big Bang theory, origin of universe से related हमने क्या क्या पढ़ा था. बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, पल्सेटिंग थ्योरी पढ़ी. देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गैलेक्सीज एंड स्टार्स, कि गैलेक्सी क्या होती है. ठीक है, गैलेक्सी क्या होती है, स्टार्स क्या होते हैं, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी एंड किलो और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सबसे पास है. ब्राइटेस्ट सन कौन सा होता है, सबसे चमकीला तारा, और सूर्य के सबसे पास वाला तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी वगैरह हमने पढ़ चुके थे. देन उसके बाद हमने कॉन्स्टिलेशन पढ़ा, नक्षत्र पढ़ा. ठीक है, कॉन्स्टिलेशन राशियों के बारे में पढ़ा और नक्षत्र के बारे में पढ़ा. देन इसके बाद हमने थोड़ा लाइफ ऑफ अ स्टार पढ़ा कि स्टार कैसे बनता है, एम्ब्रियो स्टार होता है पहले, फिर देन उसके बाद एम्ब्रियो स्टार के बाद वो पोजीशन चेंज करता है, सुपरनोवा होता है, रेड जायंट बनता है और फाइनली वो ब्लैक होल में चला जाता है. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा. कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़े लाइक ब्लैक होल की खोज किसने की, और दो या दो से ज़्यादा ब्लैक होल किसको पढ़ेंगे, दो या दो से ज़्यादा ब्लैक होल को क्या बोलते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सो वेलकम अगेन. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम. तो आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में. तो बेसिकली सौर मंडल होता क्या है, सौर मंडल हमारे यूनिवर्स का ही एक पार्ट है. प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी से मिलकर बना है, और जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी, उसका एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम मिलकर बना है किससे, सन से. सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना है, सन से. और 8 प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. पहले क्या था, प्लूटो भी प्लैनेट था, लेकिन उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है. ठीक है, अब वो प्लूटो किस में आता है, ड्वार्फ प्लैनेट. वो ड्वार्फ प्लैनेट के एग्जाम्पल प्लूटो, होमिया, मेकमेक, एरिस एंड सीरस. ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये होते क्या हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, एंड ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होता है, कोमेट्स क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है, मीटियोराइट्स क्या होता है, मीटियोराइट्स क्या होता है. ये सब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ द सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स, डस्ट पार्टिकल, गैसेस एंड अदर मटेरियल्स. तो सोलर सिस्टम एक पूरा कलेक्शन होता है किसका, इसमें बेसिकली जो होता है, सन होता है, सन इज अ स्टार, एंड प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं लाइक मून, फोबोस, डिमोस, गैनीमेड, टाइटन. ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स है. एस्टेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड बेनू, एस्टेरॉइड एटोकावा. ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में. कोमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हेली कोमेट है, 76 ईयर्स बाद वो हमें दिखाई देता है. हेली कोमेट डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड अदर मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली सोलर सिस्टम में क्या है, एक सन है और 8 प्लैनेट्स है, ये सभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन. तो पहले आगे चलने से पहले हम एक बार थ्योरीज देख लेते हैं, थ्योरीज रिलेटेड टू सोलर सिस्टम. तो ध्यान रखना, अगर कोई थ्योरी सोलर सिस्टम का ओरिजिन के बारे में बताती है तो सीधी सी बात है, वही थ्योरी ओरिजिन ऑफ अर्थ भी बताएगी, क्योंकि अर्थ क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ. जो थ्योरी सोलर सिस्टम के बारे में बताएगी तो वो अर्थ के बारे में भी बताएगी. ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में.
क्योंकि अर्थ क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो जितनी भी थ्योरीज हैं यहाँ ना पढ़कर हम कहाँ पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ बेसिक आइडिया दे देते हैं। थ्योरीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या बाइनरी कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोई एक बॉडी होती है, कोई एक बॉडी होती है, उसी से क्या है हमारा सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ। लेकिन बाइनरी या डुअलिस्टिक में क्या होता है, तो या दो से ज़्यादा बॉडीज से हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ। तो मोनिस्टिक में दो थ्योरी थी, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट ने दिया और नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, लैपलेस साहब ने दिया। इसमें बोला कि पहले हमारा जो एक गैसियस पार्टिकल था उसकी हेल्प से ही बना, इन्होंने नेबुलर बताया। देन चैम्बरलिन साहब ने प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस में बताया कि दो बॉडीज हैं टकरा कर बना। टाइडल हाइपोथेसिस दी जेम्स जीन्स और जेफरे ने। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, इसमें 3 बॉडीज ले ली थी। सुपरनोवा हाइपोथेसिस एंड एक थ्योरी और है इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, ये ओटो स्मिड ने दी। किसने, ओटो स्मिड ने दी इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी। तो अगर हिंदी की बात करें तो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, तो इसको क्या बोलेंगे, कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। हिंदी में नाम थोड़े टफ है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, वायवीय राशि परिकल्पना, वायवीय राशि परिकल्पना कांट की देन और देन इसको बोलेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस को बोलेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, कांट की वायवीय राशि परिकल्पना, और प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन को बोलेंगे ग्रहणु परिकल्पना। किसकी, चैम्बरलिन की। ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन की। टाइडल हाइपोथेसिस को क्या बोलेंगे, ज्वारीय परिकल्पना। देखो नाम तो हिंदी में सेम ही रहेंगे, ज्वारीय परिकल्पना। जैसे राजू नाम है, राजू इंग्लिश में भी राजू रहेगा, हिंदी में भी राजू रहेगा। ऐसे ही जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, हिंदी में भी यही रहेगा, हिंदी में आप लिख सकते हो ज्वारीय परिकल्पना। बाइनरी स्टार को क्या बोलते हैं, द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, सुपरनोवा को क्या बोलेंगे, अभिनव तारा परिकल्पना, अभिनव तारा परिकल्पना। ठीक है, ओटो स्मिडकी को क्या बोलेंगे, अंतर तारक। ठीक है, ओटो स्मिडकी अंतर तारक, इंटरस्टेलर को बोलते हैं अंतर तारक और डस्ट को बोलते हैं धूल। ठीक है, हाइपोथेसिस को परिकल्पना। तो ये हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ में एक एक करके सारी थ्योरीज को। यहाँ पर बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इनका सोलर सिस्टम जो बना, सभी
अलग अलग ज्योग्राफर एस्ट्रोनॉमर ने अलग अलग थ्योरीज दी। किसी ने मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट चैम्बरलिन और वो सॉरी लैपलेस और कांट ने बताया। डुअलिस्टिक और बाइनरी में कौन? चैम्बरलिन आए, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरे आए, रसेल आए, होyle आए एंड ओटो स्मिड आए। लेकिन इन थ्योरी में क्या है, कुछ फ्लॉज रह गए थे, ठीक है, कुछ फ्लॉज थे और एक दूसरे को क्रिटिसिज्म निकल के आए। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो क्या है, जो मॉडर्न थ्योरी है, जिसको अभी भी मानते हैं कि इसके थ्रू जो हमारा सोलर सिस्टम बना है, इवन यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स का पार्ट ही सोलर सिस्टम है, तो उस थ्योरी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी। इस थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमेट्रे ने, ठीक है, जो कि क्या थे, प्रीस्ट थे, कहाँ के? बेल्जियम के, ठीक है, एक प्रीस्ट थे, कहाँ के? बेल्जियम के। उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में बेसिकली हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? सन के बारे में, सूर्य के बारे में, ठीक है। अब सन को पढ़ने से पहले क्या करेंगे, देखो सन क्या है, एक स्टार है, कहाँ? हमारे सोलर सिस्टम में। तो सन को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में क्या है, इंटीरियर ऑफ सन पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द सन पढ़ेंगे। एंड देन सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीरियर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? कोर के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्टिव जोन पढ़ेंगे, कन्वेक्टिव जोन पढ़ेंगे, और रेडिएटिव जोन पढ़ेंगे, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ेंगे हम? फोटोस्फेयर पढ़ेंगे, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना के बारे में, ठीक है। कोरोना है डिजीज नहीं कि कोविड-19 डिजीज वाला कोरोना है, सन में कैसे पढ़ेंगे, ये अलग कोरोना है, ठीक है। तो इंटीरियर में हम पढ़ेंगे कोर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन। एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बारे में, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लीजिए, कहाँ क्या चीज़ें हैं। देखो ये है हमारे सन का इंटीरियर वाला पार्ट। कोर के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएटिव जोन पढ़ेंगे, देन कन्वेक्टिव जोन, ये तो है सन का इंटीरियर। एटमॉस्फेयर में फोटोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोस्फेयर क्या होता है, क्रोमोस्फेयर के बारे में, और कोरोना के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में, जैसे सन स्पॉट क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, कोर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कोर पे जाने से पहले हम एक नोट ले लेते हैं। नोट क्या है कि सन इज नॉट सॉलिड नॉर कंप्लीटली गैसियस। अब कोई पूछने लगे कि सन हमारा कैसा बना हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो सन ना ही हमारा सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, और ना ही कंप्लीटली गैसियस है। सन क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है? गैस से और प्लाज्मा से, ठीक है। मैटर की चार फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक बोर और एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने जो दिया था। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो जो सन हमारा बना होता है वो गैस और प्लाज्मा से बना है, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं, अब पढ़ते हैं बेसिक कोर से, ठीक है। हाँ जी, तो इंटीरियर में सबसे पहले हम
कोर से स्टार्ट करेंगे। कोर क्या होता है? इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सन एंड सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी। जो कोर वाला पार्ट होता है, सन की जो एनर्जी बनती है वो कहाँ बनती है? कोर वाले पार्ट में। कोर वाले पार्ट में क्या होता है? जो स्टार्स होते हैं, सन भी हमारा क्या है? एक स्टार है। वो उनके पास अपनी लाइट और एनर्जी होती है। क्या होती है? लाइट और एनर्जी होती है। और लाइट और एनर्जी आती कहाँ से है? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन से। ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन से। इसमें क्या होता है? दो हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या करते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के हेल्प से क्या करते हैं? कोर में क्या होता है? एनर्जी क्रिएशन होता है। दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस किस प्रोसेस के थ्रू? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि सन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, यही मेन रीजन है सन की हीट और एनर्जी का। तो अब देन इसके बाद चलते हैं रेडिएटिव जोन में। कोर के बाद क्या आता है? जोन बिटवीन कोर एंड कन्वेक्टिव जोन के बीच की जो जोन होता है उसको रेडिएटिव जोन बोलते हैं। कोर के जो जस्ट ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन। किसके बीच में होता है? कोर एंड कन्वेक्टिव जोन के। जो हमारे सन का इंटीरियर पार्ट होता है, इसका 45% जो हिस्सा होता है वो रेडिएटिव जोन के अंडर में ही आता है। तो देखो, कोर में जो एनर्जी बनी थी, क्या ऐसा है कोर में ही रहेगी हमेशा? नहीं। तो ये क्या होगी? वो एनर्जी क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में कोर से कहाँ जाएगी? वो रेडिएटिव जोन में जाएगी। ठीक है, रेडिएशन क्या था? रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो हमारी एनर्जी क्रिएट हुई थी, ये एनर्जी क्रिएट हुई थी हमारी, ये वाली एनर्जी जो अभी क्रिएट हुई थी कोर में, तो वो क्या है? वो एनर्जी कहाँ जाएगी? अब रेडिएटिव जोन में जाएगी। ठीक है, रेडिएटिव जोन में जाएगी। किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू, जो वेव्स की फॉर्म में जाती है। ठीक है, वेव्स या पार्टिकल्स की फॉर्म में वो एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, ये रहा। एनर्जी ऑफ द कोर इज ट्रांसमिटेड थ्रू रेडिएटिव जोन इन टर्म्स ऑफ फोटो एमिशन। फोटो एमिशन क्या था? पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है बंडल की फॉर्म में चली जाएगी रेडिएटिव जोन में। देन इसके बाद आएगा क्या? कन्वेक्टिव जोन। लेकिन कन्वेक्टिव जोन को पढ़ने से पहले एक लेयर होती है। देखो, ये लेयर है कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन के बीच में लेयर दिखाई दे रही है। ये लेयर जो बनी हुई है, ये वाली, इस लेयर को क्या बोलते हैं? डायग्राम में देख लेना। ये जो लेयर थी इसको बोलते हैं टैकोलाइन। क्या बोलते हैं? टैको लाइन। जो लेयर रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं? टैकोलाइन। ओके, कभी कभी सवाल बन जाता है कि रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बीच की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? टैकोलाइन। ओके, कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? कन्वेक्टिव जोन आउटर मोस्ट लेयर होती है सन के इंटीरियर की, और मोस्ट एक्टिव जोन होता है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव जोन क्यों होगा? क्योंकि सोलर फ्लेयर्स भी यहाँ से निकलेंगे और सन स्पॉट भी इसी जोन में बनते हैं। एनर्जी का ट्रांसपोर्ट जो होता है यहाँ से होता है कन्वेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय कन्वेक्शन। ठीक है, पहले में क्या था? कोर से रेडिएशन के थ्रू हो रही थी, यहाँ कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है। और कन्वेक्शन होता क्या है? देखो, सपोज करो जैसे बर्नर पे, आपने बर्नर पे क्या है? एक भगोना रखा, उसमें पानी डाला, पानी नीचे आग लगी और ये क्या है? बॉईल कर गया है। ठीक है, जब बॉईल करेगा इसके क्या है?
जो पार्टिकल्स हैं वाटर के पार्टिकल्स जो हीट हो जाते हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ राइज करेंगे, और जो कोल्ड पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो राइज करेंगे, क्योंकि गर्म चीज हमेशा एक्सपेंड करती है, और जो कूल पार्टिकल्स है वो सिंक करेंगे, क्योंकि कोल्ड चीज हमेशा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए सिंक करेंगे थोड़ा नीचे की तरफ। तो यही एक साइकिल जो बनेगा, ये जो साइकिल बन रहा है गर्म ऊपर ठंडा नीचे, इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो इसी फॉर्म में जो एनर्जी है रेडिएटिव जोन से जो एनर्जी जाएगी वो कैसे जाएगी, कन्वेक्शन की फॉर्म में। आई होप कन्वेक्शन प्रोसेस समझ आई हो। कन्वेक्टिव जोन में बताया कि सन स्पॉट्स और सोलर फ्लेयर जो एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होती हैं, कन्वेक्टिव जोन में होती हैं। ये तो था इंटीरियर ऑफ द सन। अब चलते हैं कहाँ, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर ऑफ द सन 3 पार्ट बताए थे, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। फोटोस्फेयर जैसे ही नाम से पता लग रहा है, फोटो प्लस स्फेयर, ठीक है। ये ये द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द फोटोस्फेयर। जो ये वो वाला रीजन होता है जहाँ से लाइट ऑफ द सन एमिट करती है। ये पार्ट हमको दिखाई भी देता है, अगर आप देखो सन का कौन सा पार्ट चमकता है, फोटोस्फेयर, फोटो स्फेयर, ठीक है। फोटोस्फेयर से अर्थ तक आने में जो सनलाइट होती है वो कितना टाइम ले लेती है, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट या कुछ सेकंड भी होते हैं, ठीक है। 8 मिनट्स के अराउंड टाइम ले लेती है। और क्रोमोस्फेयर क्या होता है, क्रोमोस्फेयर मिडिल लेयर होती है सन के एटमॉस्फेयर की। जैसे क्रोमो मीन्स कलर होता है, एंड क्रोमोस्फेयर क्या होता है, स्फेयर ऑफ द कलर। ये कब चमकता है, ये वाला क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट कब देखते हैं, जब हम एक्लिप्स होता है। एक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। जब ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है तब दिखाई देता है ये वाला पार्ट, और कोरोना वाला पार्ट तभी दिखाई देता है जब एक्लिप्स होता है। एक्लिप्स कब होता है, एक्लिप्स एक ट्रिक से शमी, मोहम्मद शमी इंडियन क्रिकेटर है, उस ट्रिक से याद कर लेना। शमी, ये सन है, ये मून है, और ये हमारी अर्थ है। अब साइज हमने क्यों सिमिलर बना दिया, सन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या होती है हमारी अर्थ से, हमारी अर्थ से इसकी डिस्टेंस बहुत दूर है, और मून की डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू सन। तो मून क्या कर लेता है, सन की जो लाइट आती है उसको ढक लेता है पूरा, जो सन की लाइट आती है उसको ढक लेता है। जब एक ही लाइन में हो जाते हैं, ये जब हम एक्लिप्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये लाइन कंजक्शन क्या होता है, सिजगी क्या होता है, सिजगी वगैरह सब बताएंगे। तो मून क्या करता है, सन की जो लाइट आती है उसको ढक लेता है, तो अर्थ पे प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच पाती। तो हमें कौन सा पोर्शन दिखाई देता है, देखो जैसे ढक लिया तो ऐसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, ये तो कोरोना वाला पार्ट है, और ये जो होता है ये क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट होता है, ठीक है। कोरोना क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर सीन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है, जब मून पूरी तरह से सन को कवर कर ले। कवर क्यों करेगा, क्योंकि डिस्टेंस सन की तो बहुत ज़्यादा दूर है, और मून हमारे एज कंपेयर टू सन पास है, तो जो उसका लाइट आता है वो ढक लेता है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कोरोना और क्रोमोस्फेयर लेयर दिखाई देती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में जो लेयर होती है, सपोज करो यहाँ पे क्रोमोस्फेयर है और एक लेयर होगी, तो उस लेयर को क्या बोलेंगे, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच की लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं लेयर बिटवीन द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। आई होप सन के बारे में इतना समझ आया होगा।
एक बार रिवाइज करा देते हैं थोड़ा। अब तक हमने सन का क्या क्या पढ़ा? इंटीरियर पढ़ा, इंटीरियर में हमने कोर के बारे में पढ़ा, कोर पढ़ा, और रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, और एटमॉस्फेयर पढ़ा। एटमॉस्फेयर में हमने फोटोस्फेयर पढ़ा, क्रोमोस्फेयर पढ़ा, और कोरोना के बारे में पढ़ा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। कुछ टर्म्स ले लेते हैं सन से रिलेटेड, जैसे सन स्पॉट क्या होता है? देखो, सन स्पॉट वो वाला रीजन होता है, रीजन फ्रॉम वेयर द सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेटेड, सम डार्क स्पॉट्स आर सीन। देखो, पहले डायग्राम पे चलते हैं, जो सबसे ऊपर था, ध्यान से देखना। देखो, ये वाला रीजन, यह रीजन से क्या है कि सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, ये सोलर फ्लेयर्स है, और ये क्या है? सन स्पॉट है। ठीक है, यहाँ जिस एरिया से सोलर फ्लेयर से निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे? सन स्पॉट। धब्बे धब्बे बन जाते हैं सन पर, क्या है? धब्बे धब्बे बन जाते हैं, तो यही धब्बे को क्या बोलते हैं? सन स्पॉट बोलते हैं, जहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। देखो, डायग्राम बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है। अब ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है हमारी अर्थ का। ठीक है जी, तो रेड कलर लिया जाए। हाँ, तो हमने अभी तक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल देखा और साउथ मैग्नेटिक पोल, और मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। ये हमारा सन है, सन से क्या है? सोलर फ्लेयर से निकल रही थी, सोलर फ्लेयर से निकली। ठीक है, सोलर देखिए निकलेंगे यहाँ से भी, लेकिन ये क्या करेगी? ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, ये ऊपर की तरफ इनको मूव कर देगा। जानिए, अगर ऐसे भी जाएंगी तो यहीं चली जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और साउथ मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पे क्या है? ग्लिटर करेंगी, एटमॉस्फेयर पे आके कांटेक्ट में ये क्या करेंगी? सोलर फ्लेयर्स ग्लिटर करेंगी। तो यही क्या, इसी को क्या नाम दे देते हैं? नॉर्थ पोल पे तो दे देते हैं ऑरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल पे क्या दे देते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। आई होप ये समझ आया होगा। हमारी अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अर्थ का, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहाँ से क्या है? ये क्या निकली है? सोलर फ्लेयर से निकली है। सोलर फ्लेयर से जब कांटेक्ट में आती हैं तो क्या करती हैं? यहाँ पे ग्लिटर करती हैं। तो आप नॉर्वे वगैरह या नॉर्थ पोल के कंट्रीज में चले जाओ, आपको ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। तो इसको ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, इसको साउथ पोल में क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार अर्थ के सन का रिवीजन देख लेते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो अब तक हमने कोरोना पढ़ा, फोटोस्फेयर पढ़ा, और क्रोमोस्फेयर। ये तो था एटमॉस्फेयर वाला पार्ट। और इंटीरियर में हमने क्या पढ़ा? कोर पढ़ा, रेडिएटिव जोन पढ़ा, और कन्वेक्टिव जोन पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो मूव करते हैं प्लैनेट्स की तरफ, प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट्स है। पहले कितने थे? 9 प्लैनेट्स थे। पहले प्लूटो को भी क्या है, प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन 2006 में IAU ने इसको प्लैनेट कैटेगरी से हटा दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, ठीक है, इसको प्लूटो को 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। टोटल 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन से प्लैनेट है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट बोलेंगे। देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट बोलेंगे। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। और जो नेपच्यून के आउटर वाले पार्ट में इसको कूपियर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। कूपियर बेल्ट में हमारे ड्वार्फ प्लैनेट पाए जाते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौने ग्रह, एरिस हो गया, प्लूटो हो गया, ठीक है, और मेक हो गया, और सीरस भी ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जाम्पल है। ये कहाँ पाया जाता है? एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक है। हमने देखे इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और आउटर प्लैनेट या जाइंट प्लैनेट, जाइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये जाइंट प्लैनेट। अगर ग्रेविटेशनल पुल की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा? जो सन के पास होगा ऑफ कोर्स उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? हाई होगा। और जो सन से दूर है उनका क्या होगा? लेस होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स या प्लैनेट्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स। अब वन बाय वन पढ़ेंगे प्लैनेट्स को। मरकरी देखेंगे, मरकरी के बारे में सबसे पास वाला प्लैनेट है ये, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर सन के पास वाला ग्रह देखे तो वो कौन सा होता है? मरकरी होता है। सबसे छोटा ग्रह होता है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है। इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर किसी के पास, किसी भी प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो हमारी सनलाइट आती है या इंसोलेशन बोल देते हैं, सनलाइट आती है तो वो क्या कर जाती है? जैसे आती है ऐसे ही बैक चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, क्योंकि बीच में उनको रोकने वाला तो कोई है नहीं। जैसे आए ऐसे ही गए, ट्रैप किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है मरकरी पे, ठीक है, तो जैसे आए ऐसे ही चले गए। एटमॉस्फेयर नहीं है तो डेज क्या होते हैं वहाँ पे? एक्सट्रीमली कोल्ड हॉट होते हैं, ठीक है, और नाइट क्या होती है? एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, क्योंकि जो सनलाइट आई थी वो एज इट इज़ चली गई, ठीक है, उसको रोकने वाला कोई गैसेस नहीं है ना। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। जितना गर्म उतना ही ठंडा होता है। मरकरी के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और रिवोल्यूशन टाइम क्या होता है? 88 डेज। रिवोल्यूशन क्या होता है? देखो ये हमारा सन है, कोई भी प्लैनेट है, ये मरकरी है। जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट है, सपोज करो अर्थ है हमारी, अपने ही एक्सिस पर घूमे तो इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन। और इसको क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन, ठीक है। जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएं तो क्या? रिवोल्यूशन। और जब अपने ही एक्सिस पर घूमे तो उसको रोटेशन। तो मरकरी सन का जो चक्कर लगाते हैं कितने दिन में? 88 डेज में, इसी को रिवोल्यूशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये तो था मरकरी के बारे में। चलते हैं आगे वीनस के बारे में। वीनस क्या है? हमारी अर्थ की ट्विन बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की बहन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज सिमिलरली सेम होता है, अर्थ के साइज के
इक्वल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही छोटा होता है, तो इसलिए इसको सिस्टर प्लैनेट बोल देते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट है सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। देखो मरकरी गर्म क्यों नहीं है, सन के सबसे पास है, लेकिन वीनस सबसे गर्म है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, CO2 गैस है, CO2 गैस है, 97 अप्रोक्स 97% CO2 गैस है। अब CO2 गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, जो क्या कर लेती है, जो सनलाइट आती है, हमारी सनलाइट आती है, उनको ट्रैप कर लेती है। देखो उनको ट्रैप कर लेती है, मतलब जो आई बिल्कुल ऐसी एज इट इज नहीं जाने देगा, उनको ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इसी वजह से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। मरकरी में जितना सनलाइट आई उतनी वापस, और दिन ज़्यादा गर्म होता है और रात इतनी ठंडी होती है, लेकिन वीनस क्या होता है, दिन में गर्म होता है और रात में भी गर्म होता है एज कम्पेयर टू मरकरी। इसलिए एवरेज निकाल के देखते हैं सभी का, तो एवरेज निकालेंगे मरकरी वीनस का, तो टेस्ट क्या होता है, वीनस निकल के आता है। ये सवाल लग जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट क्या होता है। मोस्टली लोग मरकरी टिक करके आएंगे और खुश होंगे कि बढ़िया गया, लेकिन घर आके देखा तो हो गया ब्लंडर, ठीक है। सन के चारों तरफ कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ये घड़ी है, ये एंटी क्लॉक होता है, ये क्लॉकवाइज। जो वीनस और यूरेनस होते हैं हमारे, वीनस और यूरेनस, वो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में कौन है, वीनस एंड यूरेनस। वीनस के पास भी अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, जैसे मरकरी के पास कोई नहीं थी, सेम एज इट इज वीनस के पास भी अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का टाइम कितना है, 225 दिन है। और ये क्या होता है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, मतलब जो हमारी अर्थ पूछा गया सवाल, ये सवाल ये नहीं है कि क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन पूछ लिया, इसमें क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, अर्थ के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो वो वीनस होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये मॉर्निंग के टाइम में ईस्ट में चमकता है और इवनिंग के टाइम में वेस्ट में, जैसे हम, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, वीनस क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह भी होता है, ठीक है। आई होप मरकरी और वीनस क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ को वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग ही चैप्टर में, चैप्टर का पूरा सिलेबस ही अर्थ के ऊपर है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन यहाँ बेसिक देख लेते हैं। जब प्लैनेट की बात हो रही है तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट के बोलते हैं, 71% वाटर पाया जाता है अर्थ पे, ओनली 29% लैंड है, ठीक है। तो स्पेस से देखेंगे तो पानी पानी दिखाई देगा, इसलिए ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। रिवॉल्यूशन टाइम कितना होता है, सन के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। यही 6 आवर्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आवर्स बना देता है, इसीलिए 4 साल में एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, ठीक है, लीप ईयर होता है हर 4 साल में। और रोटेशन टाइम अपने एक्सिस पर अर्थ कितना टाइम लेती है, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। डेंसिटी अगर देखी जाए तो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस प्लैनेट की होती है, वो अर्थ की होती है, ठीक है। और सबसे कम डेंसिटी किस प्लैनेट की होती है, वो सैटर्न की होती है। सैटर्न की डेंसिटी सबसे कम होती है, डेंसिटी सबसे कम। अगर सैटर्न को पानी में डाल दिया जाए, पानी से भी कम डेंसिटी होती है इसकी, तो सैटर्न को पानी पे डाल दिया जाए
रिंग होती है सैटर्न। तो ये तैरने लगेगा, इतनी कम डेंसिटी होती है सैटर्न। और लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? अर्थ की होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब चलते हैं मार्स की तरफ। मार्स यानी मंगल ग्रह। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है आफ्टर मरकरी। मरकरी के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है वो क्या है? मार्स है, ठीक है। मरकरी के बाद रेड प्लेनेट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड कलर दिखाई देता है। मार्स के पास अपनी 2 नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे मरकरी वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी, अर्थ के पास एक सैटेलाइट होती है, उसको मून बोलते हैं। और मार्स के पास 2 सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट की बात की जा रही है यहाँ पर। नेचुरल सैटेलाइट 2 होती है। कौन कौन सी होती है? फोबोस, डिमोस होती है। और डिमोस क्या होती है? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। और रिवॉल्यूशन टाइम की बात करें तो ये 386 दिन में सन का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। सन का चक्कर कितने दिन में? 686 दिन में, 686 दिन में, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, मार्स पे एक माउंटेन पाया जाता है। मार्स पे एक माउंटेन पाया जाता है जिसकी हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा है। उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया, ओके। अब तक हमने 4 प्लेनेट पढ़े हैं। ये 4 क्या थे? इनर प्लेनेट थे। चार क्या थे ये? इनर प्लेनेट थे या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट थे? इनर या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट थे। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? जोवियन प्लेनेट के बारे में। जोवियन या आउटर प्लेनेट, जोवियन या आउटर प्लेनेट, ठीक है। तो पहला जोवियन प्लेनेट में कौन सा गिरा है? पहला तो जोवियन है, लेकिन वैसे सन से अगर दूरी पर देखें तो 5th नंबर पे है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सबसे बड़ा गिरा कौन सा है? सबसे बड़ा गिरा है जुपिटर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिनीचर सोलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। एक छोटा सोलर सिस्टम, सौर मंडल बोल देते हैं। इसके पास कितने सैटेलाइट है? उपग्रह 79। बदलते रहते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रहती है। कभी सैटर्न के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जुपिटर के, तो ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। इसका एक लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन है? हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो गैनीमेड है, ठीक है। गैनीमेड, जुपिटर की तो है सैटेलाइट सबसे बड़ी, लेकिन सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन है? गैनीमेड। और रिवॉल्यूशन टाइम कितना होता है? 11 साल 10 महीने। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न, शनि ग्रह। शनि क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। कलर कैसा होता है? येलो कलर है, सेकंड आफ्टर जुपिटर। कलर कैसा है? येलो कलर है। सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट इज लेस डेंस देन वाटर। अभी हमने ऊपर बताया था जब अर्थ पढ़ा रहे थे कि इसकी डेंसिटी क्या होती है? पानी से भी कम होती है। अगर पानी पे डाल दिया जाए सैटर्न को, पानी पे डाल दिया जाए सैटर्न को, तो तैरने लगेगा। ये इसकी रिंग है, ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, इसकी रिंग है। हाँ, तो सैटर्न को अगर पानी पे डाल दिया जाए तो तैरने लगेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। टोटल रिंग कितनी होती है सैटर्न में? 7 रिंग होती है। फैक्चुअल में पूछ लेते हैं। द रिंग, और जो सैटर्न की रिंग से किससे बनी होती है? स्मॉल आइस और रॉक पार्टिकल से। सैटर्न की टोटल 82 सैटेलाइट है, बढ़ती रहती है, ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूज है। ये नहीं 82, आगे बढ़ भी सकती है, ठीक है। रिवॉल्यूशन टाइम कितना है? 29.8
5 years। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको सैटर्न के बारे में। आगे चलते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस को बोलते हैं अरुण। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। कब? 1789 में, 1781 में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइंग प्लैनेट बोलते हैं। लाइंग प्लैनेट क्यों बोलते हैं? लाइंग प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परसेंट नहीं है, यहाँ पे डिग्री है। ठीक है, अपने एक्सिस पर इतना झुका हुआ होता है कि ऐसा लगता है कि लेटा हुआ गिरा है। ठीक है, इसलिए इसको लाइंग प्लैनेट बोलते हैं। ग्रीन कलर का होता है, क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ अमोनिया एंड मीथेन, अमोनिया और मीथेन की बहुलता पाई जाती है। कहाँ पर? यूरेनस पे, इसलिए इसका कलर कैसा था? ग्रीन। इसमें भी रिंग होती है। अगर पूछा जाए, सवाल पूछ लिया जाए कि सैटर्न एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग्स हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरेनस के पास भी क्या होता है? रिंग्स होती है। 5 रिंग इसके पास भी पाई जाती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे 2 ग्रह थे वीनस और यूरेनस। ये क्या करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सब क्या करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। इसका रिवोल्यूशन टाइम क्या है? 84 ईयर्स। लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। नेपच्यून की खोज किसने की थी? गाले ने की थी। कब? 1846 में। ये क्या है? फारदेस्ट नॉन सोलर प्लैनेट है। हमारे सन से अगर सबसे दूर पर जो ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून है। तो सबसे दूरी पर है नेपच्यून। ठीक है, इसका रिवोल्यूशन टाइम क्या होता है? 165 ईयर्स होता है। 165 किसका? नेपच्यून। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए, कुछ फैक्चुअल है नॉलेज जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग। अभी तो हमने डिस्टेंस फ्रॉम सन पढ़ा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। लेकिन अब पढ़ेंगे किसके बेस पे? साइज के, आकार के बेस पे। अगर आकार में सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर होगा, जुपिटर के बाद सैटर्न होगा, सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। हमारी अर्थ का नंबर आता है 5वां। अर्थ क्या है? साइज में 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे छोटा प्लेनेट पूछा तो मरकरी, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछ लिया तो मार्स। ठीक है, उससे बड़ा वीनस होता है, जिस वीनस और अर्थ का साइज सिमिलरली थोड़ा थोड़ा सेम होता है। ठीक है, सिमिलर। सबसे बड़ा पूछा तो जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट पूछा सैटर्न, सबसे छोटा पूछा मरकरी, उससे छोटा मार्स। अगर डिस्टेंस की बात पूछी जाए, डिस्टेंस यहाँ सन से नहीं, अर्थ से बात हो रही है। सन से तो हम पढ़ चुके ऊपर, मरकरी, वीनस, ये क्रम लगा। यहाँ क्या है? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सबसे पास अगर पूछा कौन सा ग्रह है? वीनस है, देन मार्स है, फिर मरकरी है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, थोड़ा बता देते हैं। ये सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। हाँ जी, मार्स से बड़ा होता है थोड़ा, हल्का सा, अर्थ से बड़ा। जी देखिए, सन से जो दूरी है मरकरी की, और मरकरी से वीनस की, वो डबल हो जाती है, और वीनस से अर्थ की है वो फिर डबल हो जाती है, और अर्थ से मार्स की दूरी है वो डबल, फिर यहाँ डबल हो जाएगी। ये रूल है एक, इस रूल का नाम है टीटीएस बोडे रूल। टीटीएस बोडे रूल। टीटीएस बोडे रूल में क्या बोला गया था? द डिस्टेंस ऑफ ईच प्लैनेट, द डिस्टेंस ऑफ ईच प्लैनेट फ्रॉम सन, सन से जो दूरी है
किसी प्लैनेट की इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस डेट ऑफ द नेक्स्ट प्लैनेट क्लोज टू द सन। देखो मान लो सन से इसकी दूरी है, हाइपोथेटिकली बता रहे हैं, मान लो बस 100 किलोमीटर है, और मरकरी से वीनस की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 200, फिर 400, फिर 800, ठीक है, डबल होती चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, जो सन के पास सबसे पास गिरा कौन सा होगा, ये होगा हमारा वीनस। फिर कौन सा होगा, वीनस के बाद मार्स आएगा, फिर आएगा मरकरी, ठीक है, क्योंकि ये 600 हो गई ना, 200 200, ये मरकरी जो है सबसे, वीनस सबसे पास होता है, फिर मार्स होता है, फिर मरकरी, फिर जुपिटर, बाकी तो फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है ही क्रम में। इस रूल का नाम याद रखना, क्या रूल, इस रूल को बोलते हैं TTS बोर्डे रूल, ठीक है। अब चलते हैं प्लैनेट, यहाँ हमारे खत्म होते हैं। अब चलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट या प्लूटोन्स की तरफ। ड्वार्फ प्लैनेट को क्या बोलते हैं, बौने ग्रह, क्या बोलते हैं, बौने ग्रह, ठीक है। देखो ग्रह प्लैनेट किसको बोलते हैं, जो अपनी ऑर्बिट में सन है और अपने ही ऑर्बिट में चक्कर है। लेकिन प्लूटो का केस क्या हो गया था, प्लूटो क्या करता था, नेपच्यून की एक्सिस, ये ऑर्बिट को कट करता था, इसे इसलिए प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया, प्लूटोन्स की कैटेगरी में इसको डाल दिया, या ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। प्लूटो की खोज किसने की थी, क्लाइड टॉम्बे ने। किसने, क्लाइड टॉम्बे ने। कब, 1930 में। और सेरस की खोज किसने की थी, पियाजी ने। कब, 1801 में। सेरस कहाँ पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, वहां पे पाया जाता है सेरस। देखो दिखा देते हैं डायग्राम में, कहाँ पाया जाता है, ये रहा सेरस, कहाँ पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक है। और बाकी सारे जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो कहाँ पाए जाते हैं, एरिस की बात कर लें, प्लूटो की बात कर लें, मेकमेक की बात कर लें, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, कुपियर बेल्ट में। कुपियर बेल्ट कहाँ होती है, नेपच्यून से बाहर होती है, आउटसाइड। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको ड्वार्फ प्लैनेट। कुछ और ड्वार्फ प्लैनेट है, जैसे कि होमिया है, हाउ ड्वार्फ प्लैनेट, एरिस है, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल हैं, ड्वार्फ प्लैनेट के, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट के बाद आते हैं हम किस पे, एस्टेरॉइड पे। एस्टेरॉइड को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, उसको बौने ग्रह बोल दिया, और इसको क्षुद्र ग्रह बोल। एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड पाए जाते हैं कहाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है, वहां पे पाए जाते हैं। और ओरिजिनेट कैसे होते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट से ही टूटकर, विखंडन होकर ओरिजिनेट करते हैं, कौन, एस्टेरॉइड। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अब जैसे प्लैनेट चक्कर लगा रहे थे सन का, तो ऐसे ही एस्टेरॉइड लगाएंगे चक्कर, किसका, सन के चारों तरफ। आई होप एस्टेरॉइड समझ आया होगा। इसको थोड़ा करंट अफेयर्स के टॉपिक उठा लेते हैं, कि कुछ फैक्चुअल नॉलेज के साथ। देखिए हायाबुसा स्पेस क्राफ्ट जो है किसका, जापान का। ये क्या है, कहाँ गया, एटोकावा एस्टेरॉइड पे। एटोकावा एस्टेरॉइड कहाँ है, एस्टेरॉइड बेल्ट में। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये क्या था, फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। और इसमें क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके लाए, कहाँ से, एटोकावा एस्टेरॉइड से, ठीक है। किसका मिशन था, जापान का। स्पेसक्राफ्ट का नाम हायाबुसा मिशन बोल सकते हैं, ठीक है। और मिट्टी लेके आया कहाँ से, एटोकावा एस्टेरॉइड से। अब तो जापान का है, तो नासा का एक मिशन है। नासा कहाँ की एजेंसी है, USA की, ठीक है। USA बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की।
इसका क्या मिशन है? ओसिरिस इसके स्पेसक्राफ्ट से कहाँ गया? एस्टेरॉयड बेनू में। एस्टेरॉयड बेनू से क्या करके क्या खोज की कि एस्टेरॉयड बेनू पे क्या है? पानी है। ठीक है, एस्टेरॉयड बेनू। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ एजेंसी है जैसे यूएसए की कौन सी है? नासा है। इंडिया की क्या है? इसरो है। जापान की क्या है? जाक्सा है। ठीक है, रसिया की गिलोनास है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, यही है शायद। ठीक है, गिलोनास है। जापान की जाक्सा है। नासा है, इसरो है। ठीक है, ये कुछ स्पेस एजेंसी है डिफरेंट कंट्री। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब तक हमने देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? सन के बारे में पढ़ लिया, प्लैनेट्स खत्म किए, ड्वार्फ प्लैनेट खत्म किए, ड्वार्फ प्लैनेट्स के बाद हमने एस्टेरॉइड्स खत्म किए। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? सन पढ़ लिया, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटियोरॉइड्स क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है और मीटियोराइट्स क्या होता है। डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या है? हमारी अर्थ है। ये क्या है? हमारी अर्थ है। और ये क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एस्टेरॉइड के बारे में हमने बताया कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब क्या हुआ कि एस्टेरॉइड है, ये अपनी जगह से क्या कर गया? डिस्प्लेस कर गया। अपनी जगह छोड़ दी इसने और दूसरी जगह जाने लगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड्स बोल देते हैं। जब अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो उसी को मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। अब मीटियोरॉइड्स जाएगा तो ये क्या कर गया? अर्थ की एटमॉस्फेयर में चला गया। अर्थ के अब इसकी अगर स्पीड ज़्यादा तेज होगी, स्पीड मान लो 72 किलोमीटर पर सेकंड है, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगा। गैसिस है, गैसिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा? घर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर्षण। बोले तो फ्रिक्शन। अपने हाथ को तेज तेज रब करो तो हीट कन्वर्ट होगी, तो ये यहीं पर ही क्या कर जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, या मीटियोर, या शूटिंग स्टार। मीटियोर जब बोलते हैं जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, अगर इसकी स्पीड कम है एज कम्पेयर, यहाँ बात की थी, तो इसके कंपेयर में कम है 72 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये अर्थ के अंदर तक चला जाता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन टूटता है तो तेज आवाज होती है, इसी को बोलाइड बोलते हैं। अब इसका कुछ बचा हुआ पार्ट क्या करता है? अर्थ के सरफेस पे गिर जाता है, तो उसी को मीटियोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। जब मीटियोर का बचा हुआ पार्ट कहाँ चला जाए? अर्थ के सरफेस पे गिर जाए तो मीटियोराइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोनार लेक है। कहाँ है लोनार लेक? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार लेक है। तो ये किसके गिरने से बनी? तो मीटियोराइट के गिरने से ही बनी। एक बड़ा गड्ढा हुआ, उसमें पानी भर गया और लोनार लेक बन गया। अगर वो छोटा पार्ट है जो अभी टूट के गिरा था तो टेक्टाइट्स बोल देते हैं उसको। ठीक है, साइज का एरफेर है बस। मीटियोराइट बड़ा साइज और टेक्टाइट छोटा साइज। क्लियर हुआ? एक बार और बता देते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड है, वहाँ से उसने अपनी पोजीशन को क्या किया? डिस्प्लेस कर गया। मेटियोरॉइड्स बोल देते हैं। जब अर्थ एटमॉस्फेयर में जाता है मीटियोर बोल देते हैं, या शूटिंग स्टार बोल देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, कम स्पीड है, तो बोलाइड हो जाता है। बचा हुआ पार्ट अर्थ सरफेस पे चला जाता है, उसको मीटियोराइट बोलते हैं। और लोनार लेक जो है, लोनार लेक सी का एग्जाम्पल है। ठीक है,
बात पढ़ लीजिए। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? व्हेन एस्टेरॉइड मूव फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। मीटियोर्स को क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं, या टूटते हुए तारे, या लूका बोलते हैं, ठीक है। व्हेन मीटियोरॉइड्स कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है मीटियोरॉइड्स, उसी को क्या बोलते हैं? मीटियोर्स बोल देते हैं, या शूटिंग स्टार बोल देते हैं, ठीक है। ये सब ऊपर पढ़ा दिया। बोलाइड क्या होता है? बोलाइड क्या होता है? एक्सट्रीमली ब्राइट मीटियोर होता है, चमकीला मीटियोर होता है, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जाता है तो एक्सप्लोड्स कर जाता है। कहाँ पे? इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो इसको बोलाइड बोल देते हैं। और अगर कुछ बचा हुआ पार्ट, वैन मीटियोर या बोलाइड डू नॉट बर्न कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं जल पाता, तो उसका कुछ पार्ट अर्थ के सरफेस पे चला जाता है, इसी को मीटियोराइट्स बोल देते हैं, मीटियोराइट्स। और छोटा पार्ट को टेक्टाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। लोनार लेक बताया है अभी, लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है, वो इसी से बनी है। देन मूव करते हैं कहाँ? कोमेट्स की तरफ। कोमेट्स क्या होते हैं? दीज आर द बॉडीज कंपोज्ड ऑफ डस्ट, आइस एंड गैसेस विच कम फ्रॉम द कोल्डर एंड डार्कर एरिया अवे फ्रॉम द सन। देखो डायग्राम के हेल्प से देखते हैं, ये सन है। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो किससे बनी होती हैं? डस्ट, आइस और गैसेस से, ठीक है। अब इनका कोई ऑर्बिट नहीं होता, जैसे प्लैनेट का ऑर्बिट था, एक प्लैनेट में ही वो एक ऑर्बिट में ही ये सन के चारों तरफ होते थे, लेकिन कोमेट का कोई ऑर्बिट नहीं होता, इर्रेगुलर ऑर्बिट होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर ऑर्बिट होता है। जब ये मूव करते हैं तो क्या करते हैं? सन के वेरी क्लोज आ जाते हैं, सन के क्लोज आ जाते हैं तो ग्लोइंग करेंगे, ग्लोइंग करेंगे, ठीक है। ब्राइट गैसियस टेल ऑलवेज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन। देखो ये सन है, ये क्या है? सन है। और जो इनकी पूंछ होती है ना, वो सन की तरफ होती है, दूर जाते हुए दिखाई देते हैं कि सन से दूर जाते हैं। ये क्या है? कोमेट्स है, ठीक है। ये क्या है? कोमेट्स है, धूमकेतु हिंदी में बोलते हैं इनको, ठीक है। मैनी अ टाइम कोमेट्स आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। अगर इनको स्पेस में देखें तो नेक्ड आइज से भी चमक जाते हैं। एग्जाम्पल कोमेट हेली है, इसको डिस्कवर किया था एडमंड हेली ने। ये क्या है? 76 ईयर्स बाद रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लास्ट टाइम कब देखा गया था? 1986 में। और कब चमकेगा? कब चमकेगा? ये क्या हो गया? देखो लास्ट टाइम कब चमका था? 1986 में। तो कितने साल बाद? 76, 2062 में चमकेगा, अभी 40 साल बाद। आज का लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रैपिड रिवीजन करा देते हैं। हमने क्या है? सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, कुछ थ्योरी देखी, किस किस ने क्या थ्योरी दी डिटेल में, तो वो ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ेंगे। हमने सन के बारे में पढ़ा, सन के इंटीरियर के बारे में पढ़ा, सन के इंटीरियर के बारे में, सन के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, सन के एटमॉस्फेयर के बारे में। इंटीरियर में हमने 3 पार्ट में पढ़े। कोर क्या होता है, ठीक है। रेडिएटिव जोन क्या होता है, रेडिएटिव जोन। और कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, कन्वेक्टिव जोन क्या होता है। एटमॉस्फेयर में हमने क्या क्या पढ़ा? एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा फोटोस्फेयर के बारे में, किसके? फोटोस्फेयर। देन क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के बाद हमने क्या पढ़ा? कोरोना के बारे में कुछ बेसिक टर्म जाने।
कि सन स्पॉट क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है, ऑरोराज के बारे में पढ़े, ऑरोराज। ठीक है, नॉर्थ पोल पे क्या नाम होता है और साउथ पोल पे क्या होता है। देन हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़े। प्लैनेट्स में हमने 8 प्लैनेट पढ़े। कौन कौन सा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में पढ़े। फिर हमने ड्वार्फ प्लैनेट पढ़े। ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन से होते हैं? ठीक है, प्लूटो हो गया, प्लूटो, एरिस, सेरस, मेकमेक। तो इन सब के बारे में पढ़े हमने। ड्वार्फ प्लैनेट के बाद हम आए एस्ट्रॉइड पे आए, एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ा, एस्टेरॉइड्स पढ़ा, एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पढ़ा। बेल्ट कहाँ पाई जाती है? बेल्ट कहाँ पाई जाती है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। देन इसके बाद एस्टेरॉइड के बाद हमने क्या पढ़ा? कोमेट्स के बारे में पढ़ा कि कोमेट्स क्या होते हैं। ठीक है, धूमकेतु, धूमकेतु होते क्या हैं। हेलिकॉमेट के बारे में जाना, हेलिकॉमेट क्या होता है, कितने साल बाद आता है, 76 साल बाद। ठीक है, अब कब आएगा? 2004 2066 में। ठीक है, आई थिंक, ठीक है, 76, हाँ 2062 में, सॉरी 2062 में चमकेगा। ठीक है, आज हमने यही पढ़ा। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ठीक है, जय हिंद।